देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अपनी सरगर्मी पे हैं। सभी दलों द्वारा अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने हैं 10 फरवरी को, तो सभी पार्टियां अपनी-अपनी ताकत झोंक रही हैं। इन सबसे अलग बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक रणनीति जो है वो गजब की दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लिए जो आंदोलन चला रही है, उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग लोगों की समझ से बाहर की बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसका इस संगठन से, इस पार्टी से, इसकी नेता से जितना लगाव और जितना समर्पण, जितना डेडिकेशन और डिवोशन दिखता है, वो चुनाव के समय में हर तरफ नजर आ रहा है। कहीं अगर इसकी नेता, कहीं अगर इनके तमाम बड़े-बड़े नेता अगर नहीं दिखें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बीएसपी तो लड़ाई से बाहर है, बीएसपी रेस से बाहर है, बीएसपी चुनाव से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति राउंड द ईयर, सालों साल हर दम चलती रहती है। इसके साथ लोग जुड़ते रहते हैं और कारवां बढ़ता रहता है। साथियों, ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग इस भारत में सामाजिक व्यवस्था के तहत, एक सामाजिक षड्यंत्र के तहत एक वर्ग को 6,743 जातियों में बांट दिया गया है। इनके 6,743 टुकड़े कर दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मूल धारणा इन बांटे हुए लोगों को, इन इन जातियों में बटे हुए लोगों को इकट्ठा करना, ये सोशल इंजीनियरिंग है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को, जो जातियों में बटा हुआ है, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज और इसी तरह के वंचित समाज के लोग, चाहे वो सर्वजन समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोग भी, जो समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, उन सब को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये बहुजन समाज की सोशल इंजीनियरिंग है। इसीलिए इस सोशल इंजीनियरिंग का नाम सर्व समाज रख दिया गया है। सर्व समाज कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुजन समाज के अतिरिक्त भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समाज की मुख्य धारा से अलग होते जा रहे हैं। वो भी इस व्यवस्था के शिकार हैं। इस समाज में उनकी भी भागीदारी खत्म होती जा रही है। उनकी भी नौकरियों में, चाहे आर्थिक स्थिति उनकी भी दयनीय होती जा रही है। तो जो इस विचारधारा से सहमत हैं, वे लोग इस विचारधारा से जुड़कर इस सोशल इंजीनियरिंग में साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले एक ऐसी पार्टी है जिसने 403 उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा अपने बलबूते पे लड़ रही है। ये सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है। ये अपने ताकत और जो इस माध्यम से जितना लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा गया है, वो चाहे भाईचारा कमेटी बना के और चाहे इनके अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों को जोड़कर इस बहुजन समाज की विचारधारा से अवगत कराकर उनको इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में जो जोड़ा गया है, वे लोग राजनीति में भी अपनी सफलताओं की ऊंचाइयां छू रहे हैं।
तो ये सोशल इंजीनियरिंग इस चुनाव में गजब का रंग दिखा रही है। सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज के इस सोशल इंजीनियरिंग से घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं। तरह तरह के हथकंडे, साम दाम दंड भेद अपनाकर इस बहुजन समाज के रास्ते का रोड़ा बन रही हैं। यहाँ तक कि बहुजन समाज के लोग भी, जो चमचे और दलाल हैं, वो भी इस बहुजन समाज के मूवमेंट की दिशा के में एक रोड़े बने हुए हैं। तो वो रोड़े धीरे धीरे खत्म होते दिख रहे हैं। जब एक लहर, एक आंधी चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, तो उसमें वो भी धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की विचारधारा, जिस आधार पे बहुजन समाज पार्टी द्वारा, उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जिस तरह से इस सोशल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के आधार पे उन्होंने टिकट वितरण किया है, लोग उन ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो अपने समाज के अच्छे लीडर हैं, अच्छे पकड़ रखते हैं, उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। तो वे लोग जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, उसमें जुड़कर, उसमें अपने समाज के वोट को जोड़कर और वो जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। तो ये अकेले दम पे जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है 403 सीटों पे, उसमें सर्व समाज के लोगों को भागीदारी देते हुए, कोई ऐसी जो जाति है जो बहुतायत में, जिसकी कहीं ना कहीं जहां जहां भी उसकी संख्या है, उस समाज के लोगों को टिकट देकर सबकी प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी ने सुनिश्चित किया है। और यह प्रतिनिधित्व उसकी सत्ता में भागीदारी निश्चित रूप से उसे दिलाएगा, और सत्ता में भागीदारी के बाद वे अपने समाज के हितों का संरक्षण कर सकेंगे। तो ये जो बहुजन समाज की सोशल इंजीनियरिंग है, ये 403 विधानसभाओं में हर जगह है, उसका वर्चस्व और उसकी बढ़त और बहुजन समाज पार्टी का वजूद हर जगह दिखाई दे रहा है। किसी भी बहुजन समाज पार्टी के समक्ष कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं पा रहा है। जो भी राजनीतिक दल हैं, वे लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के वोट का डिवीजन करने के लिए, बहुजन समाज के वोट का डिवीजन करने के लिए तरह तरह के नैरेटिव बनाकर कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में नहीं है, मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी का अंतः कलह उनके परिवार का और उनके संगठन में भी, जिस तरह से बाहर से लोगों को उन्होंने, जो भी लोग सम्मिलित हुए हैं, सबको टिकट देकर उनके जो दावेदार हैं वो सब बौखलाए घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, वो इनके विरुद्ध जा रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक लहर सी चल रही है। तो साथियों, बहुजन समाज का सोशल इंजीनियरिंग इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में सफलता की ओर, कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।